वीडियो में हम आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। अब तक आप लोग स्लाइस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सुने हैं, क्या जानते हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। यह भी बताएंगे कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर कोई नहीं बताया होगा डिटेल में, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, ये है स्लाइस का क्रेडिट कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं। स्लाइस सुपर कार्ड इसे कहा जाता है। यह एक वीजा कार्ड के रूप में मिलता है। फ्रंट साइड में इसका नंबर होता है, कार्ड नंबर, और यहाँ पर स्लाइस लिखा होता है, बिल्कुल रंगीन सा आप देख सकते हैं। इसके कुछ मुख्य फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि अप टू 2% की कैशबैक प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर आपको मिलेंगे। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड पर जो आपको लिमिट मिलता है, उसका आप स्पेंड करते हैं, मतलब उससे कहीं ट्रांजेक्शंस या शॉपिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 महीने की समय मिल जाता है बिल चुकाने का। वैसे तो अगर बैंक की क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिनों की समय मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3 मंथ की समय मिलता है। 3 महीने तक आप इसका बिल पेमेंट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 मंथ के बाद अगर बिल पेमेंट करते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एक बार इस्तेमाल करो, 3 महीने तक आप उसका पेमेंट कर सकते हो। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एनुअल चार्ज के बारे में बात करें तो आपसे किसी भी प्रकार की एनुअल फ़ी नहीं लिया जाएगा, कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा और किसी भी प्रकार की हिडन चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। जो क्रेडिट लिमिट आपको इसमें मिलेंगे, जहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपया और मैक्सिमम 10 लाख रुपया तक आपको मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उनको कम ही लिमिट दिया जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपया की लिमिट रखी गई है और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया की लिमिट रखी गई है। तो एक अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इनकी तरफ से कुछ ऑफर्स और डील्स जो है प्रत्येक सप्ताह चलाए जाते हैं, जैसे अमेजॉन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा, उसके बाद स्विगी, इन सभी पर जो है ऑफर्स चलते रहते हैं, डील्स चलते रहते हैं। जो वीज़ा कार्ड की तरफ से ऑफर चलाया जाएगा उसे भी आप अवेल कर पाओगे और जो स्लाइस की तरफ से चलाया जाएगा उसे भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर यह बताया गया है कि 99.95% मर्चेंट पर जो है पूरा मतलब कंट्री में एक्सेप्टेड है। जहाँ पर वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट करेगा वहाँ पर ये भी करेगा। सबसे खुशी की बात यहाँ पर यह है कि इसको अप्लाई करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत नहीं है। बिना क्रेडिट स्कोर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, सिर्फ वही जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है या फिर नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकम नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड पर्सन है तो आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तक आपको यहाँ पर डिटेल में पता चल गया होगा। इसका मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा। उसी एप्लीकेशन की मदद से आप अप्लाई करते हैं और पासबुक वगैरह आपको देखने के भी ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर इसका मिशन दिया गया है, इनका जो मिशन है वो क्या है ये बताया गया है। और इसके साथ ही रंजन बजाज जो है इसका फाउंडर और सीईओ है, जो कि आप देख सकते हैं, रंजन बजाज फाउंडर एंड सीईओ स्लाइस बताई गई है। अब चलिए इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं और उसके बाद इसके फ़ायदे के बारे में भी बात करेंगे और लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप ले चुके हैं तो इसे कैसे बंद करवा सकते हैं, अगर करवाना चाहिए तो वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इनका जो पार्टनरशिप है वो NBFC कंपनी के साथ है, जो कि आप देख सकते हैं, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 1, 2, 3, उसके बाद 4 और 5 ऐसे कंपनी हैं जिनके साथ इनका पार्टनरशिप हो रखा है। और आपको जो इसमें क्रेडिट लिमिट मिलता है बेसिकली वो एक क्रेडिट लाइन होता है। इस प्रकार के या फिर ऐसे जो भी कंपनी होती है वो आपको क्रेडिट लाइन प्रदान करती है, ड्यूरेबल लोन प्रदान करती हैं और आपको एक कार्ड देती है और उस कार्ड से आप उस लोन अमाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाली सुविधा ही मिलता है। अब यहाँ पर आप जब स्लाइस क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको लिमिट 10,000 रुपया से लेकर 10 लाख रुपया तक मिल सकता है।
अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा लिमिट मिलता है तो ये क्या करते हैं कि आपको जो है मतलब वो यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर वो आपको एक क्रेडिट लिमिट देते हैं। जैसे अगर आपको 2 लाख रुपया की लिमिट मिला है क्रेडिट लिमिट स्लाइस की तरफ से, तो वहाँ पर आप अपना क्रेडिट स्कोर जब चेक करोगे और क्रेडिट स्कोर में जब क्रेडिट रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पर जो है आपको 2 कंपनी दिखाई देगा, जहाँ पर बताया जाएगा कि आप इन दोनों कंपनी से लोन ले रखे हो। और ड्यूरेबल लोन जो यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है वो आपको वहाँ पर 2 कंपनी के साथ बताएगा। लेकिन अगर आपको लिमिट कम मिलता है, जैसे 10,000, 50,000, 20,000 ऐसे करके अगर आपको लिमिट मिलता है तो आपको सिर्फ एक ही एनबीएफसी कंपनी से ये लोग जो है लिमिट प्रदान कराती हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको 2 कंपनी की तरफ से क्रेडिट लिमिट मिलता है तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो डाउन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो डाउन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको 20 रुपया की ज़रूरत है तो आप लोग क्या करोगे कि एक से 10 रुपया लोगे और दूसरा से फिर आप 10 रुपया लोगे। अगर चुकाने की बात आता है तो अगर आपके पास मात्र 10 रुपया ही है तो आप एक को तो दे दोगे लेकिन एक को नहीं दे पाओगे। तो एक क्या करेगा, आपको गाली देगा, आपको बोलेगा, और एक यहाँ पर खुश रहेगा। अब यहाँ पर जैसे चुकाने में कोई अगर गड़बड़ी होती है, जैसे एक को आपने दे दिया, दूसरा को आपने नहीं दिया या फिर आधा पेमेंट किया, तो उसमें क्या होगा कि एक जो है आपको कंपनी यहाँ पर क्रेडिट स्कोर डाउन कर देगा। यानी कि डाउन करेगा तो दोनों करेगा एक साथ मिलकर, और यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बनाएगा तो दोनों बनाएगा। तो इसमें डाउन साइड चांसेस ज़्यादा होती है, डाउन यहाँ पर होने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही से पेमेंट नहीं करते हैं, टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, कोई दिक्कत होता है तो वैसे में यहाँ पर क्रेडिट स्कोर डाउन कर दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपका क्रेडिट स्कोर फटाक से डाउन हो जाएगा। और एक एक क्रेडिट स्कोर बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर देखते ही देखते थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन देते हैं या फिर लोन के लिए आवेदन देते हैं तो वो आपका जो है क्रेडिट स्कोर वहां पर देखते हैं और वो ये चेक करते हैं कि आप जो है कौन कौन से कंपनी से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ले रखे हैं, कौन कौन से बैंक से आपने लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा है। अगर वहाँ पर आपका क्रेडिट रिपोर्ट वो चेक करती हैं, वहाँ पर आपको कई सारे कंपनी का यहाँ पर लोन एक्टिव बताता है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बताया जाता है कि आप लोन ले रखे हैं, इनकम से ज़्यादा लोन ले रखे हैं, वैसे में आपका जो है क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन होने की चांसेस ज़्यादा होती है, लोन की एप्लीकेशन डिक्लाइन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। क्योंकि बैंक समझ जाती है कि भाई पहले ही आप ज़्यादा लोड ले रखे हो, अब हम यहाँ पर आपको क्या लोड दे, ठीक है। तो क्योंकि बैंक जो है वहाँ पर आपका क्रेडिट रिपोर्ट हार्ड चेकिंग करती है, वहाँ पर सारा कुछ उनको दिखाई दे देता है और बिल्कुल सही सही दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि आप जो है कौन कौन से कंपनी से लोन ले रखे हैं या फिर कौन कौन से कंपनी से क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। अब यहाँ पर 2 या 3 एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलाकर अगर आपको एक ही क्रेडिट कार्ड पर लिमिट दिया जाए तो भाई क्रेडिट कार्ड पर तो लिमिट एक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में 2-3 वहाँ पर एनबीएफसी कंपनी शो होंगे और 2-3 लोन शो होंगे। तो इससे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होती है। हालांकि ज़्यादा अगर लिमिट दिया जाता है तब ऐसा होता है कि 2-3 एनबीएफसी कंपनी के साथ आपको मिलाकर उसके बाद क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको इसके डिसएडवांटेज के बारे में तो पता चल गया होगा कि ये क्या करती हैं और किसके किसके साथ पार्टनरशिप करके रखी है और कैसे ये आप लोगों को देती हैं। अब यहाँ पर फायदे के बारे में बताती है। देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहे तो ले सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत नहीं है और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से अच्छा है तो आप इसे ना ले तो बेटर रहेगा। आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर 2-3 कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट दिया जाता है उस कंपनी के साथ मैं जाऊँ। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपको लिमिट कितना मिला है। तो यहाँ पर आप जो है इसे ले सकती हो, अगर लेना चाहती हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि आपका जो है क्रेडिट स्कोर डाउन ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर डाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रांजेक्शन्स किस प्रकार से करती हैं, पेमेंट किस प्रकार से करती हैं, ठीक है। जो भी क्रेडिट स्कोर डाउन होता है वो आपके
ना जानकारी की वजह से होता है। अगर आप लोग अच्छे से जानते हैं इस्तेमाल करना तो फिर क्रेडिट स्कोर डाउन नहीं होगा। समय पर आप पेमेंट करिए और अच्छे से इस्तेमाल करिए, जिस प्रकार से नियम व शर्तें हैं उस प्रकार से आप इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने बताया। फ़ायदा तो ये है कि आप अगर एक स्टूडेंट भी है, अगर आप इनकम भी नहीं करती हैं तो आप इसे ले सकती हैं। यहाँ पर क्रेडिट लिमिट आपको मिल सकता है या क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आपका जो है क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से बना हुआ है तो फिर आप डायरेक्टली बैंक में अप्लाई कर सकते हो, बैंक से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। जो भी आपका इनकम बेस्ड है वो उस अनुसार से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर अब तक आपको समझ में आ गया होगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। यहाँ पर इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, चाहो तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसमें रिवार्ड मिलते हैं, प्रोफाइल, एप्लीकेशन, सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। FAQ भी आप यहाँ पर इनका चेक कर सकते हैं और इनका जो है मतलब क्या क्या यहाँ पर डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेफ और सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो 100% सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पहले से स्लाइस का कार्ड ले रखी हो, अगर आप उसे क्लोज करवाना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोसेस है। इसका स्क्रीनशॉट आप खींच कर रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक मेल सेंड करना पड़ेगा, help@sliceit.com। इस पर आपको मेल सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस करना है, आपको पूरा अपना बिल को क्लियर कर लेना है, ड्यूज नहीं रखना है। और उसके बाद आपको इनको मेल सेंड करना है और उस प्रकार से मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर क्लोजिंग प्रोसेस है उस प्रकार से आप प्रोसेस करके अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। मैक्सिमम 6 महीने की समय लगती है। 6 महीने में आपके क्रेडिट रिपोर्ट में अकाउंट क्लोज बता दिया जाता है। हालांकि इनके तरफ से जो है मतलब अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा। रेटिंग भी उतना ख़राब नहीं है, प्ले स्टोर पर आप चेक करोगे तो रेटिंग भी उतना ख़राब नहीं है। और इनके कस्टमर अधिकारी से आप बातचीत कर सकते हो, संपर्क कर लेना क्लोज करवानी है तो। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप स्लाइस का कार्ड ले सकते हैं, अप्लाई का प्रोसेस क्या है, कैसे यहाँ पर KYC कंप्लीट करना है। और बाकी इनका मार्केट रेंज आप देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इनका बिग प्लानिंग है, बड़ा प्लानिंग है। और यूथ के लिए खासकर इनके तरफ से बताया गया है कि एवरेज एज जो है 26 साल यानी 26 ईयर बताई गई है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अगर इनकम नहीं है, क्रेडिट स्कोर नहीं है, तब आप यहाँ पर स्लाइस का यह कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। और आपके पास तो क्रेडिट स्कोर है ही नहीं तो डाउन क्या होगा, अगर क्रेडिट स्कोर रहेगा तो डाउन होगा ना। तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर नहीं है तो क्रेडिट स्कोर भी बनाने में ये मदद करेगा। आपको यहाँ पर सारा कुछ फ्री मिल रहा है और भी आप लोगों को मर्जी, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिमिट मिलता है, कैसे KYC करना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में सारा जानकारी दे दिया हूँ, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। खैर छोड़िए, वीडियो को पूरा देख लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा जानकारी हमने दे दिया। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।